नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी लोगों का मंथन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत के प्रमुख खनिज संसाधनों के विषय में चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग भारत में उत्पादन किए जाने वाले प्रमुख खनिजों, उनके संचित भंडार, भारत में सर्वाधिक उत्पादक राज्य, सर्वाधिक संचित भंडार वाले राज्य तथा विश्व में भारत का खनिजों के उत्पादन में क्या स्थान है या संचित भंडार में भारत का क्या स्थान है तथा खनिजों से संबंधित अन्य प्रमुख तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो का स्रोत खनन मंत्रालय के 2015-16 के डाटा पर आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो सर्वप्रथम भारत में कुल खनिज उत्पादन मूल्य में विभिन्न खनिजों का प्रतिशत हिस्सा क्या क्या है। तो ईंधन खनिज, जिसमें मुख्यतः कोयला, लिग्नाइट, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस आते हैं, कुल खनिज उत्पादन मूल्य के अनुसार 67% हिस्सा ईंधन खनिज का है। उसके पश्चात हम देखते हैं लघु खनिज का हिस्सा जो कि 18.8% है। वह है ईंट, कंकड़ एवं भवन निर्माण में प्रयुक्त होने वाली पत्थर या अन्य सामग्री। उसके पश्चात है धात्विक खनिजों का उत्पादन। धात्विक खनिजों में हम लोग बॉक्साइट, लोहा और तांबा के अयस्कों का निष्कर्षण करते हैं, जिसका मूल्य के अनुसार जो हिस्सा है वह है 11.8%। उसके पश्चात देखते हैं तो अधात्विक खनिज, नॉन मेटल मिनरल्स जो हैं वह 2.4% का हम लोग उत्पादन करते हैं। तो बायराइट, एपेटाइट और एंडोलूसाइट इसमें प्रमुख खनिज हैं। खनिज उत्पादन 2017-18 में उत्पादन मूल्य के अनुसार राज्यों का प्रतिशत हिस्सा क्या था। तो इसमें परमाणु और ईंधन खनिज को छोड़ दिया गया है, यानी परमाणु और ईंधन खनिज को छोड़ करके 2017-18 में उत्पादन मूल्य के अनुसार राज्यों का जो हिस्सा था, सर्वाधिक खनिज का उत्पादन राजस्थान में होता है। यह ध्यान रखिएगा कि मूल्य के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक खनिजों का उत्पादन होता है तो वह राजस्थान होगा। लेकिन यहाँ एक अपवाद है कि इसमें परमाणु और ईंधन खनिज को छोड़ दिया गया है। तो राजस्थान के पश्चात उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक, ये 5 राज्य हैं जो मूल रूप से खनिज उत्पादन में मूल्य के अनुसार राज्यों में सर्वप्रमुख हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं कि विभिन्न खनिजों के उत्पादन एवं संचित खनिजों की दृष्टि से प्रमुख राज्य कौन कौन है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बॉक्साइट। तो बॉक्साइट का विश्व में सर्वप्रथम देखेंगे, विश्व में जो भारत का स्थान है उत्पादन के दृष्टिकोण से तो 5वां है। तो प्रमुख उत्पादक राज्य जो है भारत में वह है उड़ीसा। यह संपूर्ण भारत के उत्पादन का 51% स्वयं उत्पादन करता है। कौन? तो उड़ीसा। उसके पश्चात है गुजरात और तीसरे नंबर पर आता है हमारा झारखंड। बॉक्साइट उत्पादन में झारखंड का स्थान तीसरा है, जबकि उड़ीसा का स्थान प्रथम है। वहीं संचित भंडार के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार हमें उड़ीसा में मिलता है। उसके पश्चात आंध्र प्रदेश, उसके पश्चात गुजरात और चौथे स्थान पर है झारखंड। तो झारखंड में बॉक्साइट का संचित भंडार के दृष्टिकोण से चौथा स्थान है। इसके पश्चात देखते हैं बायराइट्स। तो बेरियम सल्फेट का मुख्य खनिज है बायराइट्स। इसका उत्पादन सर्वाधिक होता है आंध्र प्रदेश में। संचित भंडार भी सर्वाधिक कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में बायराइट्स का सर्वाधिक संचित भंडार है। इसके पश्चात है कि आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले में स्थित मंगमपेट भंडार विश्व का सबसे बड़ा बायराइट्स का भंडार है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा बायराइट्स का भंडार कहाँ है तो है आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले में स्थित मंगमपेट भंडार जो है विश्व का सबसे बड़ा बायराइट्स का भंडार है। और भारत का बायराइट्स उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है। पश्चात देखते हैं क्रोमाइट। तो क्रोमाइट के उत्पादन के दृष्टिकोण से विश्व में भारत का स्थान कितना है? चौथा स्थान है भारत का। तो क्रोमाइट के भारत में शीर्ष उत्पादक राज्य कौन है? तो प्रथम स्थान पर है उड़ीसा, जहाँ 96% क्रोमाइट का उत्पादन किया जाता है। और सर्वाधिक संचित भंडार कहाँ है?
तो वह भी उड़ीसा में है, वह भी कितना है 96%। इसके पश्चात देखते हैं कोयला, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा। भारत में शीर्ष उत्पादक राज्य कौन है? तो उड़ीसा, जहां 21.22% कोयले का उत्पादन होता है। उसके पश्चात है छत्तीसगढ़ और तीसरे स्थान पर है झारखंड। उसके पश्चात मध्य प्रदेश और तेलंगाना है। यह 2017 और 18 के डेटा के आधार पर इसे लिया गया है। अब है कि सर्वाधिक संचित भंडार जो है कोयले का वह झारखंड में है, जबकि उत्पादन के दृष्टिकोण से झारखंड तीसरे स्थान पर है। तो सर्वाधिक संचित भंडार है झारखंड पहले स्थान, दूसरे स्थान पर उड़ीसा, उसके पश्चात छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में कोयले की सर्वाधिक खान कहाँ पे है? तो वह झारखंड में है, जहाँ 132 खान अभी हैं, और उसके पश्चात है पश्चिम बंगाल जहाँ 76 और मध्य प्रदेश में 64 खान है। इसके पश्चात देखते हैं कि मूल्यानुसार प्रथम 5 स्थान कौन है? तो झारखंड पहले स्थान पर है, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर, तेलंगाना तीसरे स्थान पर, छत्तीसगढ़ चौथे स्थान पर। तो यहाँ देखने वाली बात है कि उत्पादन के दृष्टिकोण से, संपूर्ण कोयला उत्पादन के दृष्टिकोण से झारखंड तीसरे स्थान पर है, परंतु मूल्य के आधार पर झारखंड पहले स्थान पर है। इसका प्रमुख कारण क्या है? तो कोकिंग कोल। हमें मालूम होना चाहिए कि झारखंड भारत में कोकिंग कोल का सर्वाधिक उत्पादन करता है, जो कि लगभग भारत के कुल उत्पादन का 97% झारखंड में ही कोकिंग कोल का उत्पादन किया जाता है। इसके पश्चात है कि कुल संचित भंडार और प्रमाणित भंडार के दृष्टिकोण से झारखंड का स्थान कितना है? प्रथम है। तो 2017-18 में 5.9% कोकिंग कोल और 94.1% नॉन कोकिंग कोल दृष्टिकोण से। इसके पश्चात देखते हैं लिग्नाइट। तो लिग्नाइट का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन है? तो तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान। सर्वाधिक संचित भंडार कहाँ है? तो तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, पुडुचेरी और जम्मू और कश्मीर में भी लिग्नाइट हमें कुछ मात्रा में प्राप्त होता है। इसके पश्चात है कि तमिलनाडु के मन्नारगुड़ी में लिग्नाइट का सर्वाधिक बड़ा भंडार है। अगर आपसे पूछा जाए कि लिग्नाइट का सर्वाधिक बड़ा भंडार कहाँ है, तो वह है तमिलनाडु के मन्नारगुड़ी में। तो लिग्नाइट का उत्पादन वर्तमान समय में 3 राज्यों में किया जाता है, यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके पश्चात है कि ताम्र अयस्क या तांबा अयस्क। तो वैश्विक उत्पादन में भारत का स्थान कितना है? 6ठा स्थान है। भारत में शीर्ष उत्पादक राज्य कौन है तांबा में? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड तीसरे स्थान पर है। कुल संचित भंडार के दृष्टिकोण से राजस्थान प्रथम और झारखंड द्वितीय स्थान पर है, तथा मध्य प्रदेश जो है वह तृतीय स्थान पर है। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि खेतड़ी, झुंझुनू राजस्थान में, बालाघाट मध्य प्रदेश में और सिंहभूम झारखंड में प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके पश्चात देखते हैं हीरा का उत्पादन। तो हीरा का शीर्ष उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश, जो कि संपूर्ण उत्पादन मध्य प्रदेश में ही होता है। संचित भंडार के दृष्टिकोण से तो यह मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संचित भंडार है हीरा का। उसके पश्चात आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का स्थान आता है। हीरा की प्रमुख खान जो है भारत में वह है पन्ना की खान। कहाँ है? तो मध्य प्रदेश। सर्वाधिक हीरा का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, और वो कहाँ होता है? तो हीरे का खान है पन्ना, वहाँ होता है। इसके पश्चात है सोना। सोना का भारत में शीर्ष उत्पादक राज्य कौन है? तो कर्नाटक, जहाँ लगभग सारा आप मान के चलिए कि 99.51% सोने का उत्पादन केवल कर्नाटक में ही होता है। कुछ मात्रा में झारखंड में भी इसका उत्पादन किया जाता है। इसके पश्चात है संचित भंडार के दृष्टिकोण से कर्नाटक में सर्वाधिक संचित भंडार है। उसके पश्चात राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार और झारखंड में सोना का संचित भंडार पाया जाता है। तो कोलार की खान, जिसे हम हट्टी की खान भी कहते हैं, कर्नाटक में है और सर्वाधिक सोना का उत्पादन यहीं होता है। इसके पश्चात है कि प्राथमिक स्वर्ण अयस्क का सर्वाधिक कुल भंडारण कहाँ है?
तो बिहार राज्य में। यह ध्यान रखिएगा कि प्राथमिक स्वर्ण अयस्क का सर्वाधिक कुल भंडारण कहाँ है, तो बिहार राज्य में है। इसके पश्चात देखते हैं चांदी। तो चांदी का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन है, राजस्थान और कर्नाटक। यहाँ एक तथ्य आपको ज्ञात होना चाहिए कि चांदी की खान भारत में नहीं है, इसे लेड, जिंक एवं तांबा के अयस्कों से उप उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है। चांदी जो है वह लेड, जिंक आदि के साथ में पाया जाता है, इसे जुड़वा खनिज के रूप में भी जाना जाता है और भारत में इसे मुख्यतः उप उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात देखते हैं अभ्रक। तो अभ्रक का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन है, तो आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तीसरे स्थान पर है झारखंड। लेकिन जब रूबी अभ्रक की बात आएगी तो रूबी अभ्रक झारखंड में सर्वाधिक उत्पादित होता है। कहाँ, तो कोडरमा में। इसके पश्चात है लौह अयस्क। लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में चौथा है। शीर्ष उत्पादक राज्य कौन है, तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड। भारत में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है, तो उड़ीसा और झारखंड का स्थान है चौथा। इसके पश्चात देखते हैं कि सर्वाधिक संचित भंडार के दृष्टिकोण से भारत में सर्वाधिक संचित भंडार किस राज्य में है लौह अयस्क का, तो कर्नाटक प्रथम स्थान पे है, उसके पश्चात उड़ीसा और फिर तीसरे स्थान पर झारखंड आता है। तो लोहे का प्रमुख अयस्क कौन कौन सा है, तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। हेमेटाइट का 79% उत्पादन पूर्वी क्षेत्र में तथा मैग्नेटाइट का 93% दक्षिणी क्षेत्र में उत्पादन किया जाता है। हेमेटाइट अयस्क की उपलब्धता वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो सीधा हम पूर्वी राज्य में देखेंगे तो पूर्व में कौन है मेरा, असम, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश तक ये चला आएगा। इसके पश्चात हम देखते हैं मैग्नेटाइट अयस्क की उपलब्धता वाले प्रमुख राज्य कौन से हैं, तो मैग्नेटाइट अयस्क का सर्वाधिक जो 93% स्रोत है वह दक्षिणी राज्य में, दक्षिणी क्षेत्रों में स्थित है। तो बाबा बुदन, कुद्रेमुख, बेल्लारी, अन्नादुर्ग ये सभी कहाँ हैं, कर्नाटक। इसके पश्चात है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गोवा, नीचे के राज्यों में मैग्नेटाइट अयस्क का उत्पादन किया जाता है। उसके पश्चात है कच्चा तेल, क्रूड ऑयल। भारत में शीर्ष उत्पादन कहाँ होता है, तो अपतटीय क्षेत्र में, बॉम्बे हाई के नाम से आप सभी लोग परिचित होंगे। तो सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है भारत में, तो बॉम्बे हाई क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन होता है। उसके पश्चात अगर अपतटीय क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो कौन से राज्य में सर्वाधिक कच्चे तेल का उत्पादन होता है, तो वह है राजस्थान, उसके पश्चात गुजरात, फिर असम और उसके पश्चात तमिलनाडु। भारत में कुल 23 तेल शोधनशालाएँ हैं, जिनमें 18 सार्वजनिक क्षेत्र, 2 संयुक्त क्षेत्र और 3 निजी क्षेत्र की तेल शोधनशालाएँ हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन है, तो मंगलुरु में स्थित है। और निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी रिफाइनरी तो रिलायंस जामनगर। अगर आपसे पूछा जाए समग्र दृष्टिकोण से कि भारत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कौन है, तो रिलायंस जामनगर गुजरात में है। इसके पश्चात देखते हैं प्राकृतिक गैस। तो भारत में प्राकृतिक गैस का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन है, तो यह पुनः अपतटीय क्षेत्र से ही प्राप्त किया जाता है, बॉम्बे हाई से। उसके पश्चात असम, गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा और तमिलनाडु प्राकृतिक गैस के शीर्ष उत्पादक राज्य हैं। इसके पश्चात देखते हैं कि अन्य खनिज जिनके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, जिन्हें प्रमुख है, पहला खनिज है तो फेल्सपार सर्वाधिक उत्पादन करता है राजस्थान, ग्रेफाइट तमिलनाडु, झारखंड का स्थान तीसरा, जिप्सम में राजस्थान, उसके पश्चात जम्मू कश्मीर, लाइमस्टोन या चूना पत्थर सर्वाधिक उत्पादन होता है राजस्थान में, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश उस दूसरे और तीसरे स्थान पर है। उसके पश्चात मैग्नीज अयस्क का उत्पादन सर्वाधिक मध्य प्रदेश में होता है, महाराष्ट्र और ओडिशा दूसरे और तीसरे स्थान पर है। उसके पश्चात देखते हैं क्वार्ट्ज, प्रथम स्थान पर आंध्र प्रदेश, द्वितीय स्थान पर तेलंगाना और तृतीय स्थान पर राजस्थान है। कैडमियम का उत्पादन राजस्थान में किया जाता है और रॉक फॉस्फेट अंत में राजस्थान में ही सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है और मध्य प्रदेश उसके पश्चात द्वितीय नंबर पर आता है।
संचित भंडार में शीर्ष राज्य कौन है? यह अप्रैल 2015 का डेटा है। इसके पश्चात अभी तक डेटा आया नहीं है, आने के बाद अपडेट कर दिया जाएगा इसे। तो संचित भंडार के दृष्टिकोण से रॉक फॉस्फेट जो है सर्वाधिक झारखंड में है, उसके पश्चात राजस्थान और फिर मध्य प्रदेश। उसके पश्चात एस्बेस्टस राजस्थान में सर्वाधिक है, कोबाल्ट उड़ीसा, उसके पश्चात दूसरे नंबर पर झारखंड में सर्वाधिक संचित भंडार है। इसके बाद देखते हैं ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट का सर्वाधिक संचित भंडार हमें अरुणाचल प्रदेश, उसके पश्चात जम्मू कश्मीर और उड़ीसा में प्राप्त होता है। वहीं लेड या सीसा तो सर्वाधिक संचित भंडार राजस्थान में है, उसके बाद आंध्र प्रदेश और फिर गुजरात में। उसके पश्चात है जिंक, तो राजस्थान में सर्वाधिक संचित भंडार है, उसके बाद महाराष्ट्र और फिर मध्य प्रदेश में। 7वें स्थान पर है निकेल, यहाँ पर निकेल का सर्वाधिक संचित भंडार उड़ीसा में, फिर झारखंड दूसरे स्थान पे और नागालैंड। फेल्सपार इस पहले स्थान पर है, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इस प्रकार आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा भारत में प्रमुख खनिज उत्पादन करने वाले राज्य और कहाँ इन खनिजों का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है तथा कहाँ इन खनिजों का सर्वाधिक संचित भंडार है। आगे के वीडियो में हम लोग विश्व के प्रमुख खनिज रिसोर्सेज को देखेंगे कि आखिर विश्व में खनिज के सर्वाधिक उत्पादक देश कौन कौन से हैं तथा किस देश में सर्वाधिक संचित भंडार हैं। आज का हमारा यह चर्चा यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं राहुल, टीम मंथन की ओर से।